तो चलिए अब बात कर लेते हैं सावन के चौथे सोमवार की। तो आज सावन का चौथा सोमवार है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश भर के शिवालयों में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। कई भक्त पवित्र नदियों में डुबकी भी लगा रहे हैं। पूरे देश का माहौल शिवमय हो चुका है। लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान के साथ पूजन में लगे हुए हैं। प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष पूजा भस्म आरती भी की गई है। साथ ही चंदन और भांग में से बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार भी किया गया। तो देश भर में आज सावन के सोमवार की धूम है और सावन का चौथा सोमवार है। आपको बता दें, महाकाल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आज भस्म आरती भी कराई गई। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथी जुड़ गए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जीवानंद हमारे साथ जुड़े हैं जगदलपुर से, सोमा हमारे साथ राजिम से, संजय साहू हमारे साथ जबलपुर से और मोहम्मद हसन हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। एक एक कर सबका रुख करते हैं और सबसे पहले बात जगदलपुर की कर लेते हैं और सीधे रुख करते हैं जगदलपुर का। जीवानंद हमारे साथ बने हुए। जीवानंद, सावन का आज चौथा सोमवार है, किस मंदिर में आप मौजूद हैं? कितना उत्साह आज भक्तों में देखने को मिल रहा है? जीवानंद, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आपको बता देना चाहूंगा, इस वक्त मैं जो प्राचीन जो शिव मंदिर जगदलपुर में वहां पर मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले आईरिस 24/7 के जो दर्शक है उन्हें महादेव महाकाल के दर्शन पहले कराऊंगा। उसके बाद इनके इस मंदिर के बारे में, भव्यता के बारे में, श्रद्धालु के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए, क्योंकि ये प्राचीन और राजा जमाने से ये जो शिवलिंग स्थापित है और ये आस्था का केंद्र है। ये संभाग के सभी जो श्रद्धालु है यहाँ पर उन्हें दर्शन करने आते हैं। बताते हैं कि अगर इस महादेव के अगर दर्शन करेंगे तो उनकी मनोकामना पूरा होती है। वैसे ही सावन मास के जो सोमवार के दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बताया जाता है कि इस सोमवार के जो सावन माह में जो माता पार्वती और जो शिव जी है ये धरती पे आते भगवान को श्रद्धालु को दर्शन देते हैं। और यही कारण है कि श्रद्धालु सुबह से ही जितने भी शिव भक्त है ये शिव आलय में पहुंच के बाबा की आराधना पूजा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो कांवरिया के जो दल है, आप देख सकते हैं ये कांवर यात्रा में इन लोग जाने वाले हैं। बताया जाता है कि ये जो मंदिर है ये इंद्रावती नदी के तट पर है। बताया जाता है कोई भी मंदिर अगर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं तो गंगा के समान होते हैं। और यही कारण है कि लोग जो है इस गंगा से पवित्र जल लेके वो बाबा को चढ़ाने जाएंगे। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी पहुंचे थे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप आज सोमवार का दिन है, क्या कहेंगे, कितना उत्साह, बाबा को कितने कैसे दर्शन किया आपने? तुम बोलिए। कांवड़ यात्रा के लिए आए हैं, सिद्धेश्वर मंदिर धर्मपुरा में लेके जाएंगे। कांवड़ यात्रा में जाएंगे जी। तो आप देख सकते हैं कांवड़ यात्रा जाने वाले और जो श्रद्धालु है उन्हें भी, उनसे भी चर्चा करेंगे। देखिए सुबह से ही लोग पूजा तो अब बने रहिएगा। जीवानंद आपके पास लौटेंगे और सोमा का रुख कर लेते हैं राजिम से। तो राजिम में तो एक ऐसी नगरी है, यहाँ पर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भक्तों का तांता हमेशा ही लगा रहता है। राजिम में आप मौजूद है, कितने उत्साहित भक्त हैं, क्या कुछ आप देख पा रही है? डुबकी लगाने भी क्या वहाँ लोग पहुंच रहे हैं? जी, इस वक्त हम मौजूद है प्रदेश का प्रयागराज प्रदेश के प्रयागराज कहलाने वाले रायपुर के त्रिवेणी संगम में, जहां पर नदी के बीचों बीच कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। पहले बारिश में ये मंदिर में दर्शन करना सावन मास में संभव नहीं होता था, पर ये लक्ष्मण झूला बनने के बाद से दर्जन भर श्रद्धालु सुबह से ही 4 बजे से लगभग 10,000 से भी अधिक की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालुगण जो है यहाँ पर दर्शन करने पहुंचे हैं। पंचकोशी धाम का यह प्रमुख आस्था का केंद्र होता है। वैसे तो श्रद्धालुओं के 12 महीने यहाँ पे भीड़ होती है, पर श्रावण मास में और शिवरात्रि में महत्व अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि वनवास काल के दौरान माता सीता के द्वारा ये मूर्ति यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई थी। रेत से बनाकर इस बालू शिवलिंग की स्थापना की गई थी। उसके बाद कुलेश्वर महादेव के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध हुआ और तब से लेकर आज तक यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालुगण आए हुए हैं।
लंबा लक्ष्मण झूला की शुरुआत से यहाँ पे लाइनें जो लगी हुई है और अनवरत अभिषेक का दौर मंदिर के अंदर जारी है। लगातार यहाँ पे अभिषेक, सावन में 30 दिन पूरे समय अभिषेक यहाँ पे चल रहा है। तो लगातार 30 दिन अभिषेक यहाँ होता है। अब बात रायपुर की कर लेते हैं। मोहम्मद हसन हमारे साथ बने हुए। हसन, किस मंदिर पर आप मौजूद है रायपुर में? आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कावड़िया भी रास्तों पर गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। कितने उत्साहित भक्त? बिल्कुल यहाँ देखिए, श्रावण मास का आज चौथा सोमवार है और श्रावण मास को लेकर के देश भर में सावन की गूंज है। और इस वक्त मैं रायपुर के महादेव घाट स्थित कुलेश्वर मंदिर में जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे लोग जल अभिषेक करने जो है वो सुबह से ही पहुंच रहे हैं। आज भक्तों की सुबह से ही यहाँ पर भीड़ जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। चूंकि आज चौथा सोमवार है, आज बम बम बोले के जयकारे के साथ सभी शिवालय जो है वो राजधानी रायपुर के गूंज रहे हैं और सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। साथ ही भक्तों के हाथों में आप देखेंगे जल, दूध, बेलपत्र और धतूरे का फल लेकर जो पूजा अर्चना करने हैं जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में कांवड़िये भी जल अभिषेक करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राजधानी रायपुर के अलग अलग शिवालयों में बम बम बोले के जयकारे जो है वो गूंज रहे हैं। और हटकेश्वर महादेव मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर आप देखेंगे सुबह से ही भक्तों की भीड़ जो है वो देखी जा सकती है। कांवड़िये भी यहाँ पर जो है वो पहुंच रहे हैं। अलग अलग तरह के आयोजन भी जो है वो आज यहाँ पर हटकेश्वर महादेव मंदिर में किए जा रहे हैं। हमारे साथ श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे। आज चौथा सोमवार है, कैसा उत्साह है? आज बहुत भक्तों में उमंग है और बहुत ही कांवड़ यात्रा वाले सभी आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। और माना जाता है यहाँ महादेव घाट जहाँ की है, यहाँ से एक नदी भी निकली है। यहाँ पे सभी श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान सभी को सुख समृद्धि दे। तो सावन का चौथा सोमवार है और चौथे सोमवार के दिन आप देख सकते हैं अलग अलग शिवालयों में आज किस प्रकार से भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और जल अभिषेक जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में सुबह से ही जो कांवड़िये हैं वो भी राजधानी रायपुर के हटकेश्वर महादेव मंदिर में जो है वो पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जल अभिषेक जो है वो किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। बने रहिएगा हसन हमारे साथ। अब बात जबलपुर की और रुख जबलपुर का करते हैं, संस्कार दानी का रुख कर लेते हैं। संजय साहू हमारे साथ बने हुए। संजय, किस मंदिर पर आप मौजूद हैं? क्या कुछ देख पा रहे हैं? कितना उत्साह? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कार दानी की तो कहा जाता है ये जो क्षेत्र पूरा ये नर्मदा जी का क्षेत्र कहा जाता है और नर्मदा का हर कंकड़ शंकर माना जाता है। और देख सकते हैं कि वो शंकर जी जो है वो यहाँ पर विराजमान अभी हम मौजूद है जबलपुर के स्वयं सिद्ध पीठ मंदिर गुप्तेश्वर में। इसके बारे में कहा शिव पुराण नर्मदा पुराण में भी इसका वर्णन है और कहा जाता है कि इन जो शिव जी है इनकी स्थापना जो है वो स्वयं भगवान राम ने की थी जब वो वनवास के दौरान यहाँ पर आए थे जवाली मिलने के लिए। तो उस समय तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंदिरों से हमने आपको सीधे दर्शन कराए, जिस तरीके से हम हर सोमवार को कराते हैं। हमारे साथ 4 जगह से अलग अलग संवाददाता जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए और दर्शकों तक वो तस्वीरें दिखाने के लिए। घर बैठे आपको हमने दर्शन कराया। तो हर हर महादेव की गूंज आज देश भर में सुनाई दे रही है और सावन का चौथा सोमवार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शिवालयों में आज शिव भक्त पहुंच रहे हैं। भोलेनाथ का जलाभिषेक भी किया गया है और उज्जैन में महाकाल का दिव्य श्रृंगार हुआ। आपको बता दें भस्म आरती भी हुई है और कांवड़िया भी अलग अलग जगह से जल लेकर शिवालयों में पहुंच रहे हैं।